हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीपीएम्स केमिस्ट्री। मैं आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ एनोमेरिक इफेक्ट के बारे में। मैं लास्ट वीडियो में हाइपर कॉन्जुगेशन, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एमओ ऑर्बिटल के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। तो हाइपर कॉन्जुगेशन चार वेराइटी का होता है: आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन, देन नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन एंड लास्ट वन में बोला था एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन एंड बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा। तो आज का मेरा टॉपिक है एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट जनरली कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में ज़्यादातर देखा जाता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में एनोमेरिक इफेक्ट देखा जाता है, तो पहले देखेंगे एनोमर्स क्या है। एनोमर्स मीन्स ये वन टाइप ऑफ आइसोमर है। ये जनरली ग्लूकोज का अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर में देखा जाता है। तो पहले थोड़ा सा समझेंगे तो एनोमर क्या होता है। मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, ये है तुम्हारा ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर। तुम ओ का लोन पेयर ऐसे अटैक करोगे तो दो ही स्ट्रक्चर निकलेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, दिस वन इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज and this one is beta D plus glucopyranose. Both the alpha and beta form, they are different only at carbon number 1. तुम ये आराम से देख सकते हो, ये कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 and 6. They only differ at carbon number 1. देखो, तो इसको बोलते हैं एनोमर्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर ओनली एट द कार्बन नंबर 1। तो इसको हम बोलेंगे एनोमर्स। तो ये उसका हावर्थ स्ट्रक्चर, हावर्थ ने ये साइक्लोहेक्सेन वाला स्ट्रक्चर इसको दिया था। तो जनरली ये जो साइक्लोहेक्सेन वाला स्ट्रक्चर ये जनरली चेयर फॉर्म में स्टेबल होता है। ओके, मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनोमेरिक इफेक्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो ये जो हावर स्ट्रक्चर जनरली ग्लूकोज इस फॉर्म में नहीं रहता है। ये जनरली मोस्ट स्टेबलाइज्ड फॉर्म, दैट इज चेयर कन्फर्मेशन। तो चेयर कन्फर्मेशन में जनरली ग्लूकोज रहता है। तो ग्लूकोज का दो ही फॉर्म हुआ, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। तो अब देखेंगे ये अल्फा क्या है, बीटा क्या है, डी क्या है, प्लस क्या है। तो बहुत सारे टीचर को ये डाउट रहता है ये डी के बारे में। अल्फा क्या है ना, कार्बन नंबर 1 में दिस OH एट राइट साइड, इसका मतलब ये अल्फा है। OH एट द लेफ्ट साइड, इसका मतलब बीटा है। ये जो D है ये कैपिटल D। बहुत सारे टीचर और स्टूडेंट्स ने ये बोल देते हैं कि ये डेक्स्ट्रो है। एक्चुअली ये डेक्स्ट्रो नहीं है। स्मॉल d का मतलब डेक्स्ट्रो होता है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट को रोटेट करता है। बट ये दिस इज कैपिटल D। कैपिटल D का मतलब क्या हो रहा है ना, ये जो 5 नंबर वाला कार्बन में OH राइट साइड में रहता है। तो अकॉर्डिंग टू ग्लिसरॉल्डिहाइड, स्मॉलेस्ट मोनोसैकेराइड, with respect to glyceraldehyde, if the OH of the glyceraldehyde on the right side, तो इसको बोलते हैं कैपिटल D। दिस OH लेफ्ट साइड को आ जाएगा तो इसको बोलेंगे कैपिटल L। ग्लूकोज जनरली D फॉर्म में रहता है, इसीलिए तो हम ग्लूकोज मार्केट में ग्लूकोन D अवेलेबल होता है, कैपिटल D, स्मॉल d नहीं। और ये जो प्लस होता है, इस प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो, स्मॉल d और प्लस। D नहीं लिखा जाता है क्योंकि D कंफ्यूज होगा। तो ये अल्फा D ग्लूकोपाइरेनोज लास्ट। अल्फा मीन्स कार्बन नंबर 1 में राइट साइड में OH, बीटा मीन्स कार्बन नंबर 1 में लेफ्ट साइड में OH, कैपिटल D मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड द OH आर द राइट साइड एट कार्बन नंबर 5। ओके, एंड प्लस मतलब डेस्ट्रो। तो और एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये जो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म होता है ये जनरली दिस फॉर्म में स्टेप रहते हैं साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन में। तो आज मैं ऐसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ, तो तुम्हारा एनोमेरिक की इफेक्ट के बारे में कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद नहीं रहेगा, इट्स गारंटी। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो जरूर देखो। तो अच्छा लगेगा तो ही सब्सक्राइब करना, अदरवाइज नहीं। तो आज पूरा डाउट क्लियर होने वाला है, लेट्स सी। तो ये जो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म होता है ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन में रह रहे हैं। एंड ऑन म्यूटा रोटेशन the alpha form and beta form is found to be, the alpha form is found to be 36%, the beta form is found to be 64%. तो before going to the alpha and beta form of glucose, मैं थोड़ा सा साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन में एक्सियल इक्विटोरियल के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये और काम का नहीं है। तो साइक्लोहेक्सेन जनरली प्रेजेंट
इन द मोस्ट स्टेबल चेयर कन्फर्मेशन। इन चेयर कन्फर्मेशन दो ही टाइप का बॉन्ड होता है, एक एक्सियल बॉन्ड, एक इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड क्या होता है ना, जो परपेंडिकुलर रहता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड जो प्लेन में रहता है। तो ये एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड कैसे होते हैं थोड़ा सा देखेंगे। ये एक साइक्लोहेक्सेन का ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर। दिस हाइड्रोजन इज इक्वेटोरियल, दिस हाइड्रोजन इज एक्सियल। ओके, नाउ आई सब्स्टिट्यूट वन ग्रुप हियर, लेट इट दिस ग्रुप इज आर, लेट। तो अब क्या होगा ना, इफ वी सब्स्टिट्यूट ए ग्रुप एट आर देन दो ही स्ट्रक्चर आएगा। क्या आ रहा है, तो ये आर आइदर इक्वेटोरियल और इज एट एक्सियल। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये ज़्यादातर 95% स्टेबल होता है, ये जनरली 5% होता है एक्सियल। तो एक्सियल जनरली 5% एंड इक्वेटोरियल जनरली 95%, इक्वेटोरियल वाला सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्यों होता है ना, यहाँ से और एक कॉन्सेप्ट आ रहा है 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन। अब देखेंगे 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन क्या है। तो 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन क्या है ना, ये जो आ रहा है इसको काउंट करो, 1 2 3 दिस हाइड्रोजन एक्सियल हाइड्रोजन, 1 2 3 दिस एक्सियल हाइड्रोजन, ये एक्सियल हाइड्रोजन, एक्सियल हाइड्रोजन एंड एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका बेस ये इंट्रैक्शन होगा, थोड़ा सा रिपल्सिव फैक्टर आएगा, तो ये एक्सियल वाला ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। ओके, तो द सब्स्टिट्यूएंट प्रीफर टू प्रेजेंट एट द इक्वेटोरियल पोजिशन रादर देन एक्सियल पोजिशन। ये साइक्लोहेक्सेन का केमिस्ट्री है। साइक्लोहेक्सेन का केमिस्ट्री ये बोल रहा है द सब्स्टिट्यूएंट प्रीफर द इक्वेटोरियल पोजिशन रादर देन एक्सियल पोजिशन। एक्सियल पोजिशन में जनरली 5% होगा और नहीं। बट इफ यू सब्स्टिट्यूट ए ऑक्सीजन हियर, इफ यू सब्स्टिट्यूट ए हेटेरोएटम ऑक्सीजन हियर, देन थोड़ा सा केमिस्ट्री चेंज होता है। ये इक्वेटोरियल फिर से इक्वेटोरियल स्टेबल होगा, बट ये जो 95% रह रहा था ये थोड़ा सा लेस देन 90% आ जाएगा, एंड ये 5% से ज़्यादा बढ़ के 10% 12% तरफ जाएगा। तो ये क्यों होता है ना, ये क्यों होता है ना, ये जो ऑक्सीजन होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये ऑक्सीजन एंड दिस कार्बन बॉन्ड, ये बॉन्ड थोड़ा सा सटर हो जाएगा, ये बॉन्ड थोड़ा सा सटर हो जाएगा, तो आर थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। तो देन क्या होगा ना, दिस आर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अंदर ज़्यादा रिपल्सन होगा, ज़्यादा रिपल्सन होगा जी। ओके, तो ये स्टेबल नहीं होता है। ओके, तो ये क्या हो रहा है ना, ये थोड़ा सा 5% की तरफ रह रहा है, ये थोड़ा सा 95% की तरफ रह रहा है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। तो मैं ये बोलने चाहता हूँ कि तुम साइक्लोहेक्सेन का केमिस्ट्री लोगे तो यू फाइंड द सब्स्टिट्यूएंट प्रीफर इक्वेटोरियल पोजिशन रादर देन एक्सियल पोजिशन। ओके, बट रिटर्न टू आवर कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री। तो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में क्या हुआ ना, 1955 में एडवर्ड, ओके, और 1958 में लुमेक्स, तो ये दोनों ने इसको रिसर्च कर रहे थे। ये बोला कि तो वो दोनों ने रिसर्च किया क्या ना, ये जो साइक्लोहेक्सेन का ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म रह रहा है, तो बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल। क्यों ना, बीटा फॉर्म में क्या हो रहा है ना, ऑल द बल्की ग्रुप्स आर एट इक्वेटोरियल पोजिशंस। केयरफुली ऑब्जर्व, ऑल द बल्की ग्रुप्स आर एट इक्वेटोरियल पोजिशन। देखो सब बल्की ग्रुप्स देखो, ये वाला OH, ये वाला OH, CH2OH, ये सब, ये OH, ये OH, 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 ऑल द बल्की ग्रुप्स आर द इक्वेटोरियल पोजिशन। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। एंड हियर वन ऑफ द एक्सियल OH, ये OH एक्सियल में रह रहा है, कार्बन नंबर 1 में ये एक्सियल में रह रहा है, मतलब थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों ना, ड्यू टू 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन। ओके, तो ये तो ठीक है। तो नया बात क्या है, नया बात यही है कि अब ये बोल रहा है द इक्वेटोरियल पोजिशन इज स्टेबल। ओके, ठीक है, बट द एक्सियल फॉर्म इज अनस्टेबल, बट हाउ इट इज एन अप्रिशिएबल अमाउंट। 36% क्यों ले रहा है, इतना परसेंट क्यों आ रहा है। ओके, 5-10% होना चाहिए था, लेकिन ये 36% आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ गया ये, व्हाई
इन ग्लूकोज द अल्फा फॉर्म इज 36%, इज एन अप्रिसिएबल अमाउंट। क्वेश्चन तो लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारा आ रहा है, व्हाई अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज इन एन अप्रिसिएबल अमाउंट, ये क्यों एक अप्रिसिएबल अमाउंट में रह रहा है, पहला क्वेश्चन। ओके, then another experiment observation you found that if the OH is substituted by OMe, okay, the alpha percentage 36 से 67% आ रहा है, मतलब अल्फा ज्यादा स्टेबल हो रहा है, बीटा का परसेंटेज कम हो रहा है। एंड OMe से OAC एसिटेट, ओके, OCOCH3 तुम कर लोगे तो ये 86% हो जाता है। इट इज रियली एस्टोनिश्ड। एंड OAC से तुम क्लोरीन से चेंज कर लोगे तो ये बन जाता है 94% अल्फा आइसोमर एंड बीटा डिक्रीज करता है। तो ये केमिस्ट्री क्या है? ओके, तो ये जो तब और एक क्वेश्चन हमारा आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ वी रिप्लेस द एनोमेरिक सब्स्टिट्यूएंट, एनोमेरिक सब्स्टिट्यूएंट क्यों बोल रहा हूं ना, एनोमेरिक कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट हम चेंज कर रहे हैं। If we replace the anomeric substituent with electron withdrawing group, then alpha isomer का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? और एक क्वेश्चन, ये जितना भी रिएक्शन लिखा है ये सब सॉल्वेंट भी यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। सॉल्वेंट क्या रोल प्ले कर रहा है ना, सॉल्वेंट तुम लो डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट वाला सॉल्वेंट लोगे तो ये दिस इज पॉसिबल, बट दिस इज पॉसिबल ओनली एट लो डाई इलेक्ट्रिक कंस्टेंट सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल तुम CCl4 ले जाओगे, CCl4 का डाई इलेक्ट्रिक कंस्टेंट क्या है, कितना है, 2.2, तो तुम एक्सियल परसेंटेज कितना पाओगे ना, एक्सियल परसेंट तुमको मिल जाएगा 83%। तुम CCl4 से बेंजीन ले जाओगे, बेंजीन एज ए सॉल्वेंट, इसका 2.3 हो गया डाई इलेक्ट्रिक कंस्टेंट, तो ये बन गया 82%। मतलब तुम जितना पोलर की तरफ जा रही हो तो ये एक्सेल परसेंट डिक्रीज कर रहा है। तुम मिथाइल अल्कोहल ले जाओगे, MEOH ले जाओगे, मिथाइल अल्कोहल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32.6 एंड इट्स एक्सेल परसेंटेज 69% हो रहा है। एंड तुम इफ वाटर ले जाओगे 78 नियरली इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द एक्सेल परसेंटेज कन्वर्टेड टू 52। इसका मतलब यही हो रहा है, तुम जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट यूज करोगे एक्सियल का परसेंटेज कम होते जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आ रहा है। ये 3 क्वेश्चन में डिस्कशन करूंगा तो तुम्हारा एनोमेरिक का इफेक्ट का ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दूसरी बात क्या है ना, गेट नेट जैम एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में जो कल आएगा इसमें मैं क्वेश्चंस करूंगा, गेट नेट का क्वेश्चन करूंगा, क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है और जाम के बच्चे के लिए कितना क्या क्वेश्चन आ रहा है, मैं पूरा डिटेल में डिस्कशन करूंगा इसका एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 यही आ रहा है, ऑन इंक्रीजिंग बाय यूजिंग सॉल्वेंट हैविंग लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैं डीसी लिख लेता हूं, लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्सियल परसेंटेज इंक्रीजेस। ओके, तो फाइनल बात मैं बोल रहा हूं, हमारे पास 3 क्वेश्चन अभी है। क्वेश्चन क्या है ना, पहला क्वेश्चन क्या है ना, द सब्स्टिट्यूएंट इन साइक्लोहेक्सेन केमिस्ट्री, ये जो 1 2 ये जो ग्लूकोज का अल्फा एंड बीटा फॉर्म होता है, जनरली बीटा फॉर्म स्टेबल है, क्यों ना, द बल्क ऑल द बल्की ग्रुप्स आर द इक्विटोरियल पोजीशन, तो 1,3 डाइएक्सल इंटरेक्शन नहीं होगा तो बीटा फॉर्म स्टेबल। इन एक्सेल फॉर्म में क्या होगा ना, 1,3 डाइएक्सल इंटरेक्शन होगा तो इसलिए ये लेस स्टेबल। बट व्हाई दिस इज एन अप्रिसिएबल अमाउंट 36%, इतना परसेंटेज कैसे है? तो एडवर्ड ने सोचा कि इसका पीछे थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट तो रह रहा है, इसलिए तो 36% आ रहा है। पुणे एस्ट्रोनॉमिकली तुम सरप्राइजिंगली तुम OH को OMe OSC या क्लोरीन में शिफ्ट कर लोगे, बट चेंज कर लोगे तो एक्सेल परसेंटेज इंक्रीज होते जाएगा। और एक कंडीशन क्या है ना, इसमें तुम लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला सॉल्वेंट यूज करोगे, मतलब थोड़ा सा पोलैरिटी जितना डिक्रीज करेगा सॉल्वेंट का
तुम्हारा अल्फा परसेंट ज़्यादा मिलेगा। तो 3 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है ना, व्हाई अल्फा पोजीशन में अल्फा पोजीशन 36% किए क्यों है, ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन। पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो आज तुम्हारा सब डाउट क्लियर होने वाला है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा O, ओके, ये तुम्हारा OH, ये H, CH2OH, हाइड्रोजन, OH, OH, H, OH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ओके। तो दिस ऑक्सीजन का ऊपर 2 ही लोन पेयर है, ओके। तो क्या हो रहा है ना, दिस लोन पेयर कम टू दिस एंड द OH becomes OH माइनस, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। दिस मेक इट ओके। ऑक्सीजन डबल वन, ये OH माइनस, ऑक्सीजन का ऊपर प्लस, फिर से CH, फिर से क्या हो जाएगा ना, OH हो गया, H, H, OH, 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 H एंड H। तो ये चीज़ हो रहा है। इसका पीछे रीजन क्या है ना, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। तो तुम लोग पूछोगे सर ये आराम अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए एक ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, एमओ अप्रोच करेंगे, फिर से देन इट बिकम्स अंडरस्टैंडेबल। तो ये कैसे समझेंगे, इसका पीछे क्या रीजन है। तो ये जो हाइपर कंजुगेशन हो रहा है इसको बोलेंगे एनोमेरिक हाइपर कंजुगेशन व्हिच स्टेबलाइज दिस अल्फा आइसोमर। ये जो एनोमेरिक हाइपर कंजुगेशन हो रहा है एनोमेरिक कार्बन में, तो इसको बोलेंगे एनोमेरिक इफेक्ट और एनोमेरिक हाइपर कंजुगेशन। ये ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो मैं ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूं, तो आराम से देखो ये क्या हो रहा है। तो अल्फा बीटा दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले। तो अल्फा एंड बीटा में ओके, तो बीटा में क्या होगा स्ट्रक्चर, सेम चीज तो है सब, ओके। दिस OH, दिस H, और सब ये OH हो गया, ये OH हो गया, ये OH हो गया, H, H, OH, H, H, ओके, ये सब हो गया। तो इसमें केमिस्ट्री क्या हो रहा है ना, केमिस्ट्री क्या हो रहा है ना, ये ऑक्सीजन का ऊपर नॉन बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन पेयर है। एंड ये मैं ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ से बना रहा हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, ओके। ये हाइड्रोजन मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ। तो केमिस्ट्री क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, दिस इज सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन CO। ये एक्सोसाइक्लिक CO का ये सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल व्हिच इज एम्प्टी, ओके, दिस इज एम्प्टी। तो ये बन गया तुम्हारा LUMO बन गया, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तुम्हारा बन गया LUMO। एंड ऑक्सीजन का ऊपर क्या है ना, ऑक्सीजन का ऊपर ये 2 लोन पेयर ऐसे रह रहे हैं, ओके। ये नॉन बॉन्डिंग, तो नॉन बॉन्डिंग क्या है, ये नॉन बॉन्डिंग N, ओके, नॉन बॉन्डिंग, ये तुम्हारा होमो हो गया, ओके, ये तुम्हारा होमो। तो यहाँ पे होमो ल्यूमो इंट्रैक्शन हो रहा है। द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एंडोसाइक्लिक ऑक्सीजन अंडरगो इंटरैक्ट विथ द सिग्मा स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ऑफ एक्सोसाइक्लिक CO बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक CO बॉन्ड का जो कार्बन का सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, दैट इज LUMO बन गया।
ये ऑक्सीजन का लोन पेयर होमो नॉन बॉन्डिंग, तो इसका अंदर इंट्रैक्शन हो रहा है। ओके, समझ में आ रहा है अभी? तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या बनना है, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ तो देखो क्या हो रहा है ये। तो ये बनना है तुम्हारा ये अभी इंट्रैक्शन डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया एंड OH माइनस या अट्रैक्शन में रह रहा है। और तो सब फिक्स है, और सब और कुछ नहीं चेंज होगा। OH OH H H OH H H। ओके, तो ये जो इंट्रैक्शन हो रहा है, दिस इज द रीजन व्हाई अल्फा आइसोमर इज इन अप्रिशिएबल अमाउंट। 36% में क्यों आ रहा है? ओके, तो अल्फा आइसोमर ड्यू टू दिस एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन होमोलिमो इंटरेक्शन ये प्रूव करता है व्हाई अल्फा इज इन 36% अप्रिशिएबल अमाउंट। तुम बोलोगे सर बीटा में क्या हो रहा है? बीटा में देखेंगे क्या हो रहा है। तो बीटा में क्या हो रहा है, बीटा में मैं देखो थोड़ा सा रेड में कर रहा हूं। तो बीटा में जनरली क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। ओके, अच्छा ये बन गया तुम्हारा सिग्मा स्टार। ओके, ऑक्सीजन का ऊपर लोन पेयर ऐसे रह रहा है। तो ये नॉन बॉन्डिंग होमो एंड ये सिग्मा स्टार लिमो ये एक ही प्लेन में नहीं रह रहा है, ये पैरेलल नहीं है। तो ये दोनों इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ये दोनों एक ही प्लेन में पैरेलल है, ऐसे परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऐसे। तो ये दोनों में इंटरेक्ट होकर पाई बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं इंटरेक्ट नहीं करेगा, एक ही प्लेन में नहीं है, दूसरी प्लेन में है। ओके, तो ये बीटा पोजीशन में एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। तो और एक क्वेश्चन भी है, तुम और एक क्वेश्चन भी यहां पर पूछ सकते हो। ओके, और एक क्वेश्चन क्या है ना, तुम बोलोगे सर, तुम बोलोगे तो ऐसे तो हो सकता है क्या ना, ये जो हाइड्रोजन है OH का सिग्मा स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल काम नहीं करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ये तो हाइड्रोजन है ना। ओके, ये जो सिग्मा स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल आ रहा है हाइड्रोजन का CH बॉन्ड का, तो ये भी हो सकता है। तो ये इंटरेक्ट करेगा? नहीं, वो भी इंटरेक्ट नहीं करेगा। तुम बोलोगे क्यों ना, ये जो एंटीबॉन्डिंग आ रहा है सिग्मा स्टार का, ये CO का सिग्मा स्टार ऑफ CO इज मोर विड्रॉइंग देन सिग्मा स्टार ऑफ CH का सिग्मा स्टार ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं विड्रॉ करेगा, इंट्रैक्शन ठीक से नहीं होगा। CO का सिग्मा स्टार इज मोर विड्रॉइंग, तो ये दोनों में इंट्रैक्शन होगा। दिस इज द रीजन व्हाई अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरिनोज इज इन अमाउंट 36%। तो इसका एमओ डायग्राम भी बनाएंगे। तो एमओ डायग्राम में क्या होगा, एमओ डायग्राम अल्फा का ये जो होमोलिमो इंट्रैक्शन हो रहा है इसका एमओ डायग्राम बनाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा एनर्जी एंड हियर नॉन बॉन्डिंग। ओके, नॉन बॉन्डिंग में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ये ल्यूमो तुम्हारा एंड हायर इन स्टेट में रह रहा है सिग्मा स्टार, ये सिग्मा स्टार। ओके, ये तुम्हारा सॉरी ये हो गया तुम्हारा होमो एंड ये बन गया तुम्हारा लिमो हैविंग हायर एनर्जी। तो इंट्रैक्शन कैसे होगा, तो ये होमोलिमो इंट्रैक्शन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बनना है, ये आ रहा है 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ओके, ये तुम्हारा बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, ये हो गया तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो एनर्जी लोअर कर रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, तो ये होमोलिमो इंट्रैक्शन को स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना है, तो दिस इज द रीजन। तो ये इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन, वाइडली एक्सेप्टेड रीजन। अदर रीजन भी हो सकता है, मैं तो थोड़ा सा इसको हटा लेता हूं। तो अदर रीजन यहाँ पे क्या है ना, अदर रीजन्स तो अल्फा बीटा बोथ का स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक डाइपोल मिनिमाइजेशन एंड रिपल्शन का थ्योरी देखेंगे, डाइपोल मिनिमाइजेशन एंड रिपल्शन थ्योरी। अच्छा देखेंगे, तो फिर से बना रहा हूं, ये हो गया तुम्हारा अल्फा आइसोमर। ओके, अल्फा आइसोमर में दिस इज OH, ये दिस ऑक्सीजन का ये 2 लोन पेयर एंड ये ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर। ओके, एंड ये सब CH2OH
ये सब OH सब सेम है, HOH ओके। बीटा में ज़्यादा रह रहा है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? ओके, ये ऑक्सीजन का भी 2 लोन पेयर एम्प्टी रह रहा है। डाइपोल मिनिमाइजेशन मीन्स इसका डाइपोल किस तरफ रह रहा है ना, ये इसका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन और ये इसका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, तो यहाँ पे डाइपोल मिनिमाइजेशन हो रहा है। ओके, द टू एंडोसाइक्लिक ऑक्सीजन एंड एक्सोसाइक्लिक ऑक्सीजन, ये दोनों का डाइपोल अपोज टू ईच अदर, तो थोड़ा सा कैंसिल होकर स्टेबलाइज हो रहा है। ओके, कौन सा पोजीशन में? एक्सियल में। इक्वेटोरियल में क्या हो रहा है? इक्वेटोरियल में ये दोनों का बीच रिपल्सन हो रहा है। और क्या हो रहा है ना, टू डाइपोल मूवमेंट, ओके, टू डाइपोल्स अलाइंग विथ वन डायरेक्शन, तो वेक्टर क्वांटिटी में ये ज़्यादा हो रहा है, तो ये स्टेबल बन रहा है। तो ये जो स्टेबल बन रहा है इसको बोलते हैं थर्मोडाइनामिकली स्टेबल, थर्मोडाइनामिकली एक्सियल स्टेबल, इसको बोलेंगे कन्फर्मेशनली स्टेबल। जो बीटा का कन्फर्मेशन है ये कन्फर्मेशनल स्टेबल। क्यों ना, कन्फर्मेशन में मैं ये ऑलरेडी बोल चुका हूँ, द सब्स्टिट्यूएंट प्रीफर एट इक्वेटोरियल पोजीशन में वो रहेगा, ये प्रीफर करता है, तो ये कन्फर्मेशन स्टेबल। एंड अल्फा में क्या हो रहा है, जो नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, सॉरी एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन जो यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थर्मोडाइनामिकली स्टेबल हो रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन में डिस्कशन कर लिया। मेरा मेन पॉइंट हमारा क्या है ना, अल्फा अनस्टेबल। क्यों अल्फा अनस्टेबल ना, द बल्की ग्रुप वन बल्की ग्रुप OH आर द एक्सियल पोजीशन। ओके, तो इक्वेटोरियल पोजीशन में ये जो बीटा का सब बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन में है, तो ये तो स्टेबल है। बट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज 36%, ये 5-10% होना चाहिए था। तो क्यों हो रहा है ना, ड्यू टू, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं तुमको, ड्यू टू एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तो एक बात हो गया। ओके, दूसरी बात क्या है ना, और 2 क्वेश्चन है क्या ना, ये OH को मोर विड्रॉइंग ग्रुप में चेंज करेंगे तो एक्सियल का परसेंटेज बढ़ते जाएगा एंड सॉल्वेंट लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, मतलब मोर पोलर सॉल्वेंट से लेस पोलर सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा वही होमोलिमो इंट्रैक्शन वाला डायग्राम बनाएंगे। ये तुम्हारा नॉन बॉन्डिंग है, ये तुम्हारा सिग्मा स्टार। ओके, तो ये इसका डेली गैप मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्या ना, होमोलिमो इंट्रैक्शन होने के लिए 2 चीज़ का ज़रूरत है। एक क्या है ना, दोनों एक प्लेन में होना चाहिए परपेंडिकुलर ऐसे, और एक चीज़ क्या है ना, ये होमो हाईएस्ट ऑक्यूपेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोएस्ट ऑक्यूपेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अंदर एनर्जी गैप कम होना चाहिए। ओके, ड्यू बाय नियरली इक्वल एनर्जी में वो दोनों क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये हो गया डेल। मैं पोलर सॉल्वेंट यूज करूंगा, पोलर सॉल्वेंट मतलब लेट इट वाटर तुम लेगे, तो वाटर ले जाओगे तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल n इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मोर स्टेबलाइज होंगे। स्टेबलाइज हो गए मतलब इसका एनर्जी क्या होगा, इसका एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा n। ओके, एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, तो ये पोलर सॉल्वेंट में। एंड एंटी बॉन्डिंग का ये ज़्यादा नहीं डिक्रीज करेगा, ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं होगा, तो नॉन बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, मतलब ये हो गया तुम्हारा सिग्मा स्टार। ये देखो क्या हो रहा है, डेली गैप देखो क्या हो रहा है। पोलर सॉल्वेंट यूज करोगे तो डेली गैप इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब तुम्हारा जो होमो ल्यूमो का इंट्रैक्शन में व होमो एंड ल्यूमो में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा हो गया। एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो उसके अंदर इंट्रैक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। ओके, जो बात हम बता रहे थे, जो एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, होमो ल्यूमो इंट्रैक्शन हो रहा है, वो ठीक से नहीं होगा। क्यों ना, ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप। ठीक है, तो तुम बताओगे सर लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला सॉल्वेंट लेस पोलर,
तुम मिथाइल अल्कोहल ले सकते हो, तुम CCl4 ले सकते हो, क्या होगा ना, तुम लेस पोलर सॉल्वेंट यूज करोगे तो जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबलाइज होगा मतलब देखो ये ऐसे हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, नॉन बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो ये डेली गैप क्या हो रहा है, देखो लेस पोलर सॉल्वेंट, लेस पोलर सॉल्वेंट। मैं तुमको बताऊंगा, आगे बताऊंगा ये सिग्मा स्टार क्यों डिक्रीज हो रहा है। ओके तो एनर्जी गैप देखो क्या हो रहा है, तुम लेस पोलर सॉल्वेंट ले जाओगे या लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला सॉल्वेंट ले जाओगे तो ये जो नॉन बॉन्डिंग होमो एंड ल्यूमो का अंदर गैप कम हो जाएगा, एनर्जी गैप। तो ये ठीक से अभी इंटरेक्ट करेंगे मतलब तो आना मेरे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये स्टेबलाइज हो जाएगा अल्फा फॉर्म। ओके ये एक बात हो रहा है। तो तुम ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है ना, सॉल्वेंट यूज करोगे, सॉल्वेंट मतलब तुम जितना लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला सॉल्वेंट लेस पोलर सॉल्वेंट यूज करोगे तो ये इंटरेक्शन व अल्फा का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ेगा। ओके तो ये इसका आंसर हो गया। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम OH को रिप्लेस करोगे मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, मतलब OMe, OSC एंड क्लोरीन में, तो क्या होगा ना, अल्फा का परसेंटेज बढ़ेगा। तो अल्फा का परसेंटेज क्यों बढ़ रहा है, इसका मतलब होमोल्यूमो में इंट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए तो अल्फा का परसेंटेज बढ़ रहा है। इसका मतलब यही हो रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द विड्रॉइंग नेचर ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट, ओके द होमोल्यूमो इंट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब अल्फा स्टेबलाइज हो रहा है। तो अब देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। तो नॉन लेस पोलर सॉल्वेंट तो हम ले गए, तो मैं ये कर लेता हूं, देखो मैं कैसे कर रहा हूं। ओके अच्छा, ये तुम्हारा नॉन बॉन्डिंग, ये तुम्हारा सिग्मा स्टार, ये तुम्हारा होमो, ये तुम्हारा लीमो। ओके इलेक्ट्रॉन यहीं पे है। तो ये तुम्हारा एनर्जी गैप, ओके ये तुम्हारा डेली, तो देखो ये तुम्हारा डेल ई, ये तुम्हारा डेल ई, ये भी तुम्हारा डेल ई। तो एन सिग्मा स्टार, एन सिग्मा स्टार, एन सिग्मा स्टार, यस। ओके तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, तुम लेस पोलर सॉल्वेंट यूज करोगे तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसका एनर्जी डिक्रीज करते हैं। अच्छा ये जो मैं बनाया हूं ये OH का, मैं ऐसे लिख लेता हूं, OH का मतलब ये OH का, OH लोगे तो OH के जगह में तुम OMe ले जाओगे तो ये बन जाएगा, OMe की जगह में तुम OSC ले जाओगे तो ये बन जाएगा, OSC की जगह में तुम क्लोरीन ले जाओगे तो ये बन जाएगा। तुम अभी पूछोगे सर क्यों, जितना ज़्यादा विड्रॉइंग हो रहा है तो डेली गैप कम हो रहा है, क्यों ना, इसको थोड़ा सा वही चित्र डायग्राम बना लेते हैं। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा ये तुम्हारा ऐड कर लेता हूँ, ये तुम्हारा OH, ये तुम्हारा सिग्मा स्टार, ये नॉन बॉन्डिंग। अच्छा ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ओके ये सिग्मा स्टार एम्प्टी है। अच्छा तुम बताओ केमिस्ट्री का रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर अटैक टू ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ओके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, ये तुम्हारा सिग्मा स्टार, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, ये तुम्हारा होमो, ये तुम्हारा लीमो। लीमो जितना ज़्यादा विड्रॉइंग होगा, ये जो लीमो में ये ओ क्या ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। ओके तो ये OH, ये OH हो सकता है, मैं इसको X ले लेता हूँ, ये X ले जाता हूँ। X क्या है ना, X में भी OH, X में भी OMe, X में भी OSC, X में भी क्लोरीन। तो क्या होगा, जितना विड्रॉइंग होगा ये ल्यूमो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तुम यही X की जगह में जितना ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लोगे तो क्या होगा ना, ये जो सिग्मा स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा मतलब होमो का इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा।
ये तो रीजन है ना। ओके, तो जितना तुम OH से OMe OSC और क्लोरीन जितना विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो क्या हो रहा है ना, ये सिग्मा स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है मतलब ये जो होमोलिमो इंटरेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, डेली गैप कम हो रहा है। तो ये था एनोमेरिक इफेक्ट के बारे में। ओके, मैं थोड़ा सा 2 मिनट में थोड़ा सा रिव्यू मान लेता हूँ। तो एडवर्ड ने 1955 में क्या सोचा कि ना, जो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री का जो स्टडी कर रहे थे उन्होंने देखा कि ऑन म्यूटा रोटेशन अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज बाय ग्लूकोज इन 36% एंड बीटा इज इन 64%। तो ये सोचा कि जो बीटा फॉर्म जनरली स्टेबल होता है, क्यों ना, तो मोर जो बल्की ग्रुप्स ऑल आर इन द इक्विटल पोजीशन, लेस रिपल्सन होता है, 1,3 डायगोनल इंटरेक्शन लेस होता है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये 36% क्यों आ रहा है? 5-10% होना चाहिए था, इतना मोर अप्रिशिएबल अमाउंट में क्यों हो रहा है? एक क्वेश्चन है। ओके, इसका आंसर क्या हो गया हमारा एनोमेरिक हाइपरकंजुगेशन में ऑर्बिटल डायग्राम एमओ डायग्राम करके समझाया। दूसरी क्वेश्चन क्या आ रहा था, तुम OH से OMe OSC क्लोरीन ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो अल्फा का परसेंटेज बढ़ते जाएगा या बीटा से ज्यादा हो जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या है ना, मैं इसको n सिग्मा स्टार ये एनर्जी गैप बना के बोल दिया तुमको। ओके, और एक क्या ना, सॉल्वेंट के बारे में था, जितना ज़्यादा लेस पोलर सॉल्वेंट लोगे उतना ज़्यादा अल्फा परसेंटेज मिलेगा। इसका अल्फा परसेंट ज़्यादा मिलेगा मतलब होमोलिमो इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। तो ये समझ में आ गया, लेस पोलर सॉल्वेंट लोगे तो सिग्मा स्टार ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। ओके, नॉन बॉन्डिंग थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है मतलब ये गैप कम हो रहा है। गैप कम हो रहा है मतलब ये जो ये होमो ये लिमो था, इसका अंदर गैप कम हो जाएगा मतलब इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। दिस इज द रीजन। इसको बोलते हैं एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो ये इसका बहुत सारी एप्लीकेशन होता है, ये गेट नेट जाम एग्जाम में बहुत सारे आता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है मेरा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन करूँगा। तो तुमको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन लेके। तो थैंक यू टू ऑल।